हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं, अपने नेक्स्ट टाइप की ओर उपस्थित हुआ हूं। उससे पहले भाई मेरे, मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव चल रहे थे। जैसा कि कल भी हमने काफ़ी ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन से रिलेटेड बताया था। वह एक ऐसा ऑब्जेक्टिव था, वह एक ऐसा वस्तुनिष्ठ प्रश्न था जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आने के चांसेस बने हुए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज उसी 50 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन और बच गया है। मैं ये सोच रहा हूं कि उसे भी पूरी तरह से क्लियर कर दूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी अच्छा है, जो अच्छे मार्क्स दिलाने में आपको काफी मदद करे। ठीक है, तो आइए भाई मेरे, उससे पहले जो है आपके अंदर किसी भी तरह को कोई टेंशन हो, बोझ हो, तो सारी बोझ को एक तरफ रख के आप मेरे साथ बने रहे, मेरे चीजों को देखें, मेरे टाइप को देखें, मेरे पैटर्न को, मेरे बेस को, मेरे कंटेंट को देखें। ठीक है, उससे पहले आप लोगों ने अगर जो है मेरे अगर जो है चैनल को लाइक नहीं किया हो, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो भाई मेरे इसमें कंजूसी ना करें, आप मुझे लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मैं पूरी तरह से एनर्जी फुल होकर आपके सामने पढ़ाऊं और अच्छे ढंग से एक अच्छा कंटेंट आपको दूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पैटर्न की ओर, अपने टाइप की ओर और नए क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज का जो 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, मैंने बार बार एक बात कहा भाई कि मैं आपको भले ही 50 क्वेश्चन बताऊं, लेकिन उसमें से ना जाने 500 क्वेश्चन का आपको कंटेंट दे दूंगा। भले ही मैं 5 क्वेश्चन को ही डेली बताता हूं, लेकिन आपको मैं ऐसा बना देना चाहता हूं कि उससे आप 20 क्वेश्चन को तलाश कर लो, 20 पैटर्न को, 20 एक नए टाइप को सीख लो, उसी टाइप पर आधारित। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई मेरे कि 7/20 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत है। पहला को ऑप्शन है शांत है, दूसरा है अशांत है, दूसरा है क्या है मेरे भाई? अशांत है, और तीसरा है दोनों है। ठीक है, तीसरा है दोनों, और डी जो है नन ऑफ दिस है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दिस। तो आइए हम लोग देखते हैं, यह एक नया टाइप आपके सामने देखने को मिला। आपके बोर्ड पे ऊपर पहला क्वेश्चन आज का ये रहा कि शांत और अशांत से रिलेटेड बात है। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से भी, आपके सिलेबस में भी इसे पढ़ना है। ठीक है, तो बाखूबी हम लोग यहाँ पर देख लें कि 7/20 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, दोनों होगा कि नन होगा। भाई मेरे, शांत होगा या नहीं होगा, तो उसके पीछे जो है क्या राज है, क्या शांत होने के लिए शर्त चाहिए, क्या उसके आगे क्या होगा, अशांत के लिए क्या चाहिए, तो वो सारी बात का मैं जानकारी दूंगा। ये जानकारी दूंगा कि शांत संख्या क्या होता है, या शांत आवृत्ति क्या होता है, या होता है अशांत आवृत्ति या अशांत संख्या क्या होता है। ठीक है, इतनी बातों को समझे हम, जिसे हम लोग अशांत संख्या को नॉन टर्मिनेटिंग सिस्टम के नाम नंबर के नाम से जानते हैं, और शांत को हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंग्लिश होता है। लेकिन हम चर्चा कहते हैं कि शांत होने के लिए क्या शर्त होना जरूरी है। भाई मेरे, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि आप जब देखो कि पड़ोस में जब लड़ाई होता है, तो लड़ाई जब एनर्जी फुल तरीके से होता है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों पक्ष आपस में अशांत है। ठीक है, लेकिन जब लड़ाई रुक जाता है, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, वो शांत हो गया। और अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम बॉल से बैट को टच करते हैं, तो बॉल को जैसे ही बैट से टच किया, तो बॉल जो है कुछ मोशन में आया, कुछ गति में आया। ठीक है, लेकिन जब लास्ट पॉइंट जहां बॉल का होता है, वहां पर अपने विराम अवस्था, रेस्ट अवस्था में आता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो बिल्कुल जो है वो शांत हो गया। ठीक है, लेकिन जब तक बॉल गति कर रहा पिच के ऊपर, तो हम समझते यह है कि वह अशांत अवस्था में। तो आइए, जब मैथमेटिकल पार्ट में अगर बात करते हैं कि साइन को कैसे पहचाना जाता है, साइन को पहचानने का क्या क्लू है, साइन को हम कैसे जानते हैं, तो भाई मेरे आप याद रखो, क्या याद रखो कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि 2/3 अगर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब जो होता है, ऊपर वाले पार्ट को हम अंश कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। नीचे वाले पार्ट को भाई मेरे हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। नीचे वाले पार्ट को हर, इसको इंग्लिश में हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश में नोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि 7/20 जो है, यह परिवृत्ति शांत को दर्शाता है या अशांत को दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है, इसे आप बताना। तो सबसे पहले हम डीपली जानकारी ये ले लें कि शांत का मतलब क्या होता है, अशांत का मतलब क्या होता है। तो भाई मेरे, शांत का रूल कहता है,
शांत का नियम होता है, शांत संख्या कोई संख्या शांत तभी होगी जब क्या होता है, जब किसी संख्या में का हर का गुणनफल आप चीज़ों को देखेंगे 2 के पावर m मल्टीपल 5 के पावर n के रूप में हो तो हम समझेंगे कि वह जो है शांत संख्या को इंडिकेट करता है। बात समझ में आया कि नहीं? मैंने बोला कि शांत और अशांत को पहचानने के लिए दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, तो उससे पहले मेरे रूल के पास जाना पड़ेगा कि शांत होने के लिए क्या शर्त है, अशांत होने के लिए क्या शर्त है। तो भाई मेरे शांत का शर्त ये कहता है, मैथमेटिकल पार्ट ये कहता है, उसका लैंग्वेज ये कहता है, उसका परिभाषा डिफिनेशन कहता है कि जब किसी संख्या का हर, यानी इस तरह का हर नीचे वाले को कहते हैं, तो जब किसी संख्या का हर का गुणनफल 2 के पावर m मल्टीपल 5 के पावर n के रूप में हो तो वह संख्या वह जो है संख्या भाई मेरे शांत होगा। वह संख्या क्या होगा भाई मेरे? शांत होगा, यानी शांत संख्या कहलाएगा। वह संख्या क्या होगा? शांत होगा, या हम लोग जिसे टर्मिनेटिंग नंबर के नाम से जानते हैं। तो इतनी डिफिनेशन तो समझ में आ गया, लेकिन भाई मेरे यहाँ पर ये चीज प्रॉब्लम आपको देता होगा। ये चीज प्रॉब्लम का मतलब कि 2 के पावर n का इंडिकेट कर रहा, 5 के पावर n क्या इंडिकेट कर रहा। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम दूर करते हैं, हमेशा के लिए आपका दूर होगा। भाई मेरे एक बात याद रहे, जब भी शांत और अशांत को अगर चेक करते हैं आप, तो हम लोग हर से मतलब रखेंगे। हम लोग किससे मतलब रखेंगे? हर से। और हर यानी डिनोमिनेटर को हम देखेंगे, नोमिनेटर से कोई मतलब नहीं रखना, सिर्फ मेरे डिनोमिनेटर चाहिए। और डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 का गुणनफल है तो वह दी गई संख्या, वह दिया गया भिन्न शांत को दर्शाएगा। और 2 और 5 के अलावा कोई और अगर एंट्री मारता है, कोई और संख्या या कोई और डिजिट आपको दिखता है, तो समझ जाओ कि वो शांत नहीं है, अशांत है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। जैसे भाई मेरे यहाँ पर भी 20 है, तो नीचे वाले का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर 20 का जब यहाँ पर इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 बार में ये 10 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, ये 5 हो गया एक बार में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 20 बराबर लिख सकते हैं 2 के ठो 2 ठो तो 2 के पावर 2 हो गया, 5 के ठो 1 ठो तो 5 के पावर 1 लिख दिया। इतनी बात समझ में आया कि ना आया? तो भाई मेरे यही तो बात कहता है, क्या कहता है कि यही चीज को यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। 2 के पावर m मल्टीपल 5 के पावर n का यही रूप आपको दूर हो गया। कहने का मतलब कोई भी अभाज्य गुणनखंड किसी का हम करते हैं, जब फैक्टर करते हैं तो वह दर्शाता है कि वह कितनी बार है। तो भाई मेरे जब इसका किए तो 2 जो है 2 बार है, तो उसके सर पर 2 दिया, उसके पावर में 2 दिया। 5 कितना बार है? तो 1 बार है, तो 5 के पावर में 1 दिया। तो यही इसका मतलब हुआ, यही इसका दर्शाने का मतलब हुआ। मुझे उम्मीद है कि यह टर्म को, यह प्रोसेस को आप समझ गए होंगे, किसी तरह का इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं कि 2 के पावर 5 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप है। अब यहाँ पर दे दिया क्या? 2 के पावर 2 मल्टीपल 5 के पावर 1 है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दिया गया 7/20 का हर में 2 के पावर 2 मल्टीपल 5 के पावर 1 का गुणनखंड है। ठीक है, इसका मतलब अर्थात मेरे भाई, अर्थात 2 के पावर m मल्टीपल 5 के पावर n के रूप का है, n के रूप का है। इसलिए अतः अब हम कह सकते हैं कि अतः क्या होगा? अतः जो होगा 7/20 जो होगा यह शांत होगा। 7/20 क्या होगा? शांत होगा। समझ में बात आया कि नहीं आया? कहने का मतलब है भाई मेरे कि अब यहाँ पर शांत को पूरी तरह से हम समझ गए होंगे। शांत से रिलेटेड जितनी भी बात है मैंने आप अच्छे ढंग से चर्चा किया। क्या चर्चा किया? शांत को पहचानने का एक नियम कि उससे हर से मतलब रखेंगे। दूसरा प्रोसेस कहता है कि हर और 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, अन्यथा किसी और संख्या का अगर हर में आ जाए तो समझो कि वह शांत प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता। तो हमने वहां पर फॉर्म को जाना कि इसका रूप क्या है, तो हर का रूप होना चाहिए 2 के पावर m मल्टीपल 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। इतनी बात समझाया। उसके बाद जब हमने हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया 7/20 हर का क्या किया? अभाज्य गुणनखंड किया। भाई मेरे अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 20 का करते हैं 2 के पावर 2 5 के पावर 1 करते हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर मैंने दिया 7/20 का हर में 2 के पावर 2 मल्टीपल 5 के पावर 1 का गुणनखंड है, अर्थात 2 के पावर m
m गुने 5 की पावर n के रूप का है, अतः 7/20 एक शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अब इससे आगे रिलेटेड जितनी भी बात है आप समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। कहीं कहीं पर मेरे भाई या कहीं कहीं पर क्या होगा कि कहीं पर 5 का मल्टीपल होगा, 2 का ना होगा, कहीं पर 2 का मल्टीपल होगा, 5 का ना होगा। तो उस प्रोसेस में हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस से मेरा आंसर क्या होगा? या तो मेरा आंसर शांत होगा या अशांत होगा, या कैसे होगा, उस चीज को मैं अब दूर करने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए उस चीज को दूर क्या करूंगा कि जैसे मान लिया मेरे भाई कि यहां पर 8 है और यहां पर है भाई मेरे, यहां पर है क्या कहते हैं आपको 25 है, यहां पर क्या है 25 है। अब इसको बताना है आपको भाई मेरे कि ये शांत है या अशांत है, ये शांत है या अशांत है। आइए समझते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन को आप समझ गए होगे तो मुझे उम्मीद है कि यह टर्म को भी आप समझ जाओगे जो मैं करने जा रहा हूं, जो मैं कहने जा रहा हूं। क्या कहने जा रहा हूं? सबसे पहला शांत पहचानने का रूल टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसका रूल मेरे भाई ये कहता है कि नीचे वाले हर से मतलब रखो, नीचे वाले डिनोमिनेटर से मतलब रखो। हमारे पास डिनोमिनेटर है 25, 25 का अभाज्य गुणनखंड लो, अभाज्य गुणनखंड तो 5 से लगेगा, यानी 25 बराबर हम लिख सकते हैं भाई मेरे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पर इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी 2 के पावर m मल्टीपल 5 के पावर n। कहने का मतलब है कि 5 का तो मल्टीपल है, 5 का तो मल्टीपल है, लेकिन 2 का मल्टीपल ना है। तो अब करेंगे क्या? अब इसे हम यहां पर पेन और माइंड को रोक दें कि कुछ और आगे करें? नहीं, कुछ और आगे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद रहे मेरे भाई, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन के पावर पे 0 हो, या कोई भी डिजिट के पावर पे 0 हो, या कोई भी नंबर के पावर पर 0 हो, तो उसका रिलेशन बताता है, वैल्यू बताता है 1 होता है। एज एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, यदि भाई मेरे की x के पावर 0 है तो इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जब हम लोग घात पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छे ढंग से चर्चा करेंगे। जब हमारे भाई मेरे m के पावर 0 हो, उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। भाई मेरे 10 के पावर 0 हो, उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। या 1000 के पावर 0 हो, उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x के पावर कोई भी अलजेब्रिक टर्म हो उसके पावर 0 का मतलब 1, कोई भी डिजिट हो उसके पावर 0 का मतलब 1, कोई भी संख्या उसके पावर 0 का मतलब 1। तो भाई मेरे यहां 25 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकाला तो वहां पर सिर्फ प्रोसेस में पाया कि 5 का ही मल्टीपल है, यानी 5 का ही फैक्टर है, 2 तो है ही नहीं। तो अब हम करें क्या? अब या तो इसे शांत के श्रेणी में रखें या अशांत में रखें, तो उसमें हड़बड़ाना नहीं है और ना ही उसमें गड़बड़ाना है। अब करना क्या है कि जब ये रूल आपको मालूम होगा तो आगे प्रोसेस को आसान कर दोगे। क्या आसान कर दोगे? भाई मेरे यहां पर आप समझो कि 5 का स्क्वायर हम लिख दिया, हम यहां पर क्या कर सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहां देखो, समझो आप मेरी बात को, 5 का स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं। किसी भी टेबल या किसी भी संख्या में 1 से करते हैं तो उसका वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता, उसका वैल्यू नहीं रहता। 5 का स्क्वायर यानी 25 में 1 से मल्टीपल किया तो 25 ही आगा। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे प्रोसेस को आगे करना, मैं एक नया सोच यहां पर प्रवृत्ति को डेवलपमेंट करना। अब ये क्या हुआ कि 5 का स्क्वायर हुआ, भाई मेरे यहां पर हम 2 के पावर 0 कर सकते हैं। यहां पर क्या करते हैं? 2 के पावर 0। तो 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि अभी मैंने आपको डीपली पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन पे अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, या किसी भी संख्या किसी भी डिजिट पर पावर 0 तो उसका वैल्यू भी क्या होता है? 1 होता है। इसीलिए 1 का मतलब 2 के पावर 0। भाई मेरे अब इस चेहरा को देखो, अब यह चेहरा शांत की प्रवृत्ति को बता रहा है, यानी शांत की प्रवृत्ति होने के लिए शर्त के पास आपको जाना पड़ेगा। वह शर्त पता चलेगा कि 2 के पावर m मल्टीपल 5 के पावर n, यानी ये वाला शर्त को ढूंढना पड़ेगा। पता ही चला यह शर्त मिल गया, यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 8/25 8/25 में हर का गुणनखंड 5 स्क्वायर मल्टीपल 2 के पावर 0 है। ठीक है, अर्थात क्या है? अर्थात भाई मेरे अर्थात क्या है कि 2 के पावर m मल्टीपल 5 के पावर n के रूप
को दर्शाता है, या 2 के पावर m मल्टीपल 5 के पावर n के रूप का है। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि 8/25 जो होगा वो शांत प्रवृत्ति का होगा, यानी शांत दशमलव प्रसार होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी अगर आपका यहाँ पर प्रोसेस ऐसा आ रहा है तो आप इस वे में बनाते हुए इसे शांत और अशांत को पहचान लोगे। अगर प्रोसेस में इस तरह का आ रहा है 2 और 5 का गुणनखंड है तो बाकी पर चर्चा ही नहीं करना है, यहीं से इसका आंसर आ गया कि वह शांत होगा। लेकिन आप चीजों को अब समझो, अब मैं पूरी तरह से डीपली आ रहा हूं। डीपली क्या आ रहा हूं, मैं एक थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूं, क्या कि जब शांत बोल दे तो शांत का मतलब हुआ कि उसके हर में 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, और कोई संख्या का मल्टीपल ना रहे। लेकिन अशांत बोल दे तो वहां पर क्या होना चाहिए, कोई और संख्या आ जाए। जैसे कहने का मतलब भाई मेरे, अगर हम बात करते हैं 75, अगर हम बात करते हैं किसका, हम बात कर लेते हैं, चलो हम 51 का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? 51 का। तो 1/51 में जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 तिया 51 आ जाएगा। इसका मतलब ना तो 2 दिख रहा ना तो 5 दिख रहा, यानी इस तरह का स्वरूप का पैटर्न इसमें फॉलो रूल नहीं कर रहा है। इसका मतलब 1/51 जो होगा वो अशांत प्रवृत्ति का होगा। किसका होगा? अशांत प्रवृत्ति का होगा। या अशांत को पहचानने का एक और नियम मैं बताता हूं। क्या बताता हूं, आप ध्यान से देखोगे भाई मेरे, जब 1/3 है तो अशांत प्रवृत्ति को एक और रूल ये कहता है कि जिसको डिनोमिनेटर से जब हम भागा देते हैं, 3 को 1 से जब भागा दोगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहां पर हम लोग देंगे 3/3, यहां पर 0 बैठाएंगे तो 3/3 9 होता है। इस तरह से क्या होगा कि 3 बढ़ते चला जाएगा, यानी 3 रुकेगा ही ना। कहने का मतलब या कहीं पर शांत ना होगा, ये बिल्कुल अशांत प्रोसेस में टर्म आगे की ओर चला जाएगा। तो ऐसे इंडिकेट में, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि वह अशांत श्रेणी में, अशांत सीरीज में गिना जाता है। लेकिन अब क्या होगा कि कहीं कहीं पर इस तरह का होगा तो आप सबको इतना भागा दे के नहीं बता सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा, टाइम का भी काफी कम समय आपको रहेगा, उस समय में बताना है। तो उसके रूल के लिए हम लोग यहां पास जाते हैं, उस रूल को फॉलो करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड पास जाते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। वहां पर जब देखते हैं इसका फैक्टर 2 और 5 का मल्टीपल है कि नहीं, अर्थात अगर 2 और 5 का मल्टीपल है तो वह शांत प्रवृत्ति को दर्शाएगा, यदि नहीं है तो वह शांत प्रवृत्ति को नहीं दर्शाएगा, यानी अशांत होगा। यही शांत और अशांत के बीच में डिफरेंट था, जो मैंने बाखूबी ढंग से एक अच्छे वे में, एक अच्छे अंदाज में आपको समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज जो है मैं यही टॉपिक का लास्ट करता हूं, क्योंकि आप अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे तो इस पर आप अपने बुक से बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल को बना लोगे। मैं सिर्फ यही मेरा पॉइंट था कि आज शांत और अशांत को आपके माइंड से हमेशा के लिए लॉक कर देंगे कि शांत अशांत दर्शाते कैसे हैं। भाई कभी कभी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसका प्रोसेस मैंने बताया कि कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन के पावर में 0 उसका मान 1 होता है, या डिजिट के पावर 0 उसका मान 1 होता है, या नंबर के पावर 0 उसका वैल्यू भी क्या होता है? 1 होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर 1/8/25 से 25 का अभाज्य गुणनखंड ले रहे हैं तो वहां पर 5 का स्क्वायर, अब यहां पर 2 का मल्टीपल नहीं है तो वहां पर 1 देकर 2 के पावर 0 रख सकते हैं, यानी और प्रोसेस को थोड़ा आसान इस वे में कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितनी भी बात मैंने पढ़ाया है आपको भली भांति समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए पैटर्न के साथ। और यही क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में बच रहा था, मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे ढंग से एक डेमो क्लास इसका देकर, एक अच्छा हाईलाइट देकर आपको हमेशा के लिए ये बात को बता दूं, ताकि आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन से अगर मुलाकात हो जाए, अगर मिल जाए तो आप आसानी वे में इसे जो है पूरे अच्छे ढंग से जो है मतलब वहां बना दें, किसी तरह कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। भाई मेरे, अगर मेरी क्लास आपको अच्छा लगा होगा, मेरा यह टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे पर कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर मेरे चैनल को आप नए देख रहे हैं भाई तो मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज के क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे। पूरी एनर्जी और पूरी लगन के साथ आप अपने काम को करते रहें।